राधे राधे दोस्तों। महाभारत, जिसे पांचवा वेद भी कहा गया है, एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में ही महिमामय है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऐसा रहस्य सागर है जिसका हर बूंद, हर लहर हमें एक नए जीवन की ओर उत्साहित करता है। महाभारत के प्रमुख चरित्र योगेश्वर श्री कृष्ण तो सर्वाकर्षक है ही, पर उन्हें छोड़ के भी कुछ विषय में आज तक ऐसा रहस्य दबा हुआ है जो हमें हर पल उन्हें पढ़ने में मजबूर करता है। एक ऐसा ही चरित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडव और कौरव के कुल गुरुदेव द्रोणाचार्य तथा कृपि का पुत्र था। वो जन्म से ही एक बेहद रोचक चरित्र है। माना जाता है कि अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और महादेव का अंश था। उसे अनेकों दिव्यास्त्र भी प्राप्त थे। पैदा होने के समय से ही उसके सर में एक मणि लगा हुआ था जो उसे बाकी महारथियों से अधिक बलशाली बनाता है। ये सभी बातें अश्वत्थामा की चरित्र को बेहद रोमांचक बनाता है, पर सबसे ज्यादा सवाल तो उसकी मृत्यु को लेकर आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी मानव समाज से दूर किसी जंगलों में भटक रहा है। मध्य प्रदेश के एक जिले में भी ये दावा किया जाता है कि अश्वत्थामा का आज भी वहां आना जाना है। अश्वत्थामा की मृत्यु एक बेहद ही उलझी पहेली है जिसका जवाब शायद ही किसी को पता है। परंतु अगर आप वेदव्यास कृत महाभारत तथा श्री कृष्ण की वाणियों में विश्वास रखते हैं तो आपको ये भी विश्वास करना चाहिए कि आज तक वो जीवित नहीं रह सकता। अब मैं इतनी यकीन से कैसे कह सकती हूँ, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मृत्यु शैया में तड़पते हुए देखा, तभी उसने ठान लिया था कि वो पांडव और उनसे संबंधित हर व्यक्ति का विनाश कर देगा। इसी दुर्वासना को पूर्ण करने के लिए उसने रात में शिविर में आग लगा दी, जिससे उपपांडव, शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा कई अनेक सैनिक मारे गए, पर पांडवों को कुछ नहीं हुआ। जब पांडवों को ये बात पता चली तो वे बेहद क्रोध में आकर अश्वत्थामा के आमने सामने आए। श्री कृष्ण द्वारा चलित रथ में पांडवों के रौद्र मूर्ति देखकर अश्वत्थामा को बेहद भय लगा और अपनी रक्षा हेतु उसने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र धीरे धीरे उनके करीब आ रहे तो प्रतिकार हेतु उसने एक और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर जहाँ तो ब्रह्मास्त्र का संघर्ष होता है वहाँ कई वर्षों तक सृजन नहीं होता। इसी दुर्वासना को रोकने के लिए व्यासदेव जी ने दोनों को अपने अस्त्र को संवरित करने के लिए कहा। अर्जुन को ये विद्या आता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र को संयम में ले लिया, पर अश्वत्थामा को ये कला नहीं आता था, तो मुनिवर की मान रखने हेतु उसने अपने अस्त्र की दिशा पांडवों के पौत्र वधु उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, ताकि उसके पेट में पलने वाले अभिमन्यु का संतान तथा पांडवों के वंशधर का नामो निशान मिट जाए। अश्वत्थामा की इस दुर्मति को देखते हुए हमारे कान्हा ने उसे बारंबार मना करते हुए कहा कि उत्तरा के गर्भ में पलने वाला संतान पहले से ही विधाता तथा अनेकों मुनि ऋषि द्वारा परमायु प्राप्त किया गया है। उसके भाग्य में भी ससागरा पृथ्वी का अधीश्वर बनना लिखा है। इन सभी दिव्य मुनि ऋषियों के वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते, और जहाँ हमारे माधव उनकी रक्षा कर रहे हैं वहाँ कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। तो अस्त्र प्रभाव से उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी, परंतु श्री कृष्ण उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर देंगे। पर ऐसे घृण्य कार्य से अश्वत्थामा को नरक अवश्य प्राप्त होगा। पर दुरात्मा ने इतनी चेतावनी के बावजूद भी भगवान की एक न सुनी, अपना मनचाहा कार्य ही किया। अपने वचन अनुसार श्री कृष्ण ने उत्तरा और परीक्षित को तो बचा लिया, पर अश्वत्थामा को यह श्राप देते हुए कहा कि वो 3000 वर्षों तक ऐसे ही मानव समाज से दूर पृथ्वी में जंगलों में भटकता फिरेगा। वो अनेकों व्याधि द्वारा पीड़ित होगा, उसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध आएगी, वो मृत्यु चाहेगा पर आएगी नहीं। और इसी श्राप के कारण हम आज तक मानते हैं कि अश्वत्थामा जीवित है। पर अगर
अगर आप गौर से सुने तो श्री कृष्ण ने कभी उसे अमर होने का श्राप नहीं दिया, बस 3000 वर्षों तक पृथ्वी में तड़पने का श्राप दिया था। और श्री कृष्ण यानी महाभारत के समय से लेके आज तक करीब 5000 साल बीत चुके हैं। यहाँ प्रमाण हेतु मैंने एक महाभारत का पेज भी शेयर किया है, अगर आप चाहें तो इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ये के.एम. गांगुली यानी केसारी मोहन गांगुली द्वारा अनुवादित महाभारत है, सौप्तिक पर्व सेक्शन 16। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से 3000 वर्ष कहा था, यानी आज से करीब 2000 साल पहले ही अश्वत्थामा मर गया होगा। अब ये सत्य है या झूठ, ये तो बस उन्हीं को पता है, परंतु आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। और कोई आपसे कहे कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है या नहीं, तो उन्हें भी समझा के उत्तर दीजिएगा। हरे कृष्णा।